नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का चाकर सर क्लासेज में। 10 मई 2026 को आज जो पेपर था लैब असिस्टेंट का प्रथम पारी जो जीके का क्वेश्चन था जिसमें 100 प्रश्न आए थे, उनका हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। और साथ ही जो मैथ साइंस के बच्चे थे इनका था, जो कि आर्ट वालों का जो 9 मई को हो गया था उसका भी सॉल्यूशन है, वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आज हम 10 तारीख का जो फर्स्ट पारी का जो जीके का पेपर था 100 क्वेश्चन उनको हल करने जा रहे हैं। स्टिक लगभग अनुमान जितने प्रश्न होते हैं 99% सही होने की पूरी संभावना है, हमारी टीम के द्वारा कलेक्शन किया गया है। और हो सकता है एक दो प्रश्न में मिस मैचिंग हो जाए, इसके लिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अंतिम उत्तर कुंजी विभागीय उत्तर कुंजी को ही माने। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित सोपान रचनात्मक चिंतन की प्रक्रिया से संबंधित जो प्रश्न था, इसके अंदर जो व्यवस्थित अनुक्रम में करना था, तो इसका जो सी बी ऑप्शन है यानी सी डी ए बी, ये इसका उत्तर सही रहेगा। ठीक है, सीधा उत्तर करने जा रहे हैं क्योंकि समझाने का समय बहुत ज्यादा समय लगता है, इसलिए नहीं कर पा रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, मनोलैंगिक विकास के फ्राइड के 5 सोपानों का जो सही अनुक्रम है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, DBACE। तीसरा क्वेश्चन, थोड़े प्रश्नों को सॉर्ट कर लेते हैं ताकि 2 प्रश्न कम से कम हो जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन, एंडरसन के ने अधिगम में विश्लेषणात्मक संबंधात्मक शैलियों के बीच जो विभेद किया है और उसको सही कथनों की पहचान करने के लिए जो प्रश्न था, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा A, B और E। क्या होगा? A, B और E वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व बृहत 5 कारक मॉडल। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन है आपका ये ए ऑप्शन सही होगा, A, C और D, यानी A, C और D ये ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका सूची 1 को 2 से मिलान कराना है। अधिग्रहण, समवर्ती अनुबंध है, अनुगामी अनुबंध। इसमें क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा, यानी A, B, C, D, यानी जो सामने जो है वो एकदम व्यवस्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, इसमें क्या है? 1 को 2 से सूची का मिलान करना है। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन होगा, यानी A का 3 से मिलान करेंगे, A का 3rd से। ठीक है, ये ऑप्शन सही रहा। B का 4 से, ये ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। ठीक है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित जो घटनाओं का कालक्रम है उसका जो व्यवस्थित क्रम है वो रहेगा, सी ऑप्शन इसमें सही होने वाला है, यानी BCAD, BCA और फिर D, ये क्रम रहने वाला है। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? जानकी देवी बजाज को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। तो देखिए, पर्यटन स्थल और स्थान है, तो इसके अंदर जो आपका ऑप्शन है वो ए सही रहेगा, यानी 1 का 2 से मिलान हो जाएगा, चित्रा महल बूंदी, और B का 4 से। तो इस आधार पे ये मिला लीजिए, C का 1 और D का 3rd, ये 9 का प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी DBCA ये कालक्रम रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान की बाणगंगा नदी का उद्गम जयपुर का विराटनगर, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? कालीबाई भील उड़ान जो योजना है इसके संदर्भ में जो प्रश्न पूछे गए हैं, सही कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इसमें जो आपका ऑप्शन है डी ऑप्शन, यानी A, B, C और D, ये चारों क्रम सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर जाति विवाह, अंतरजातीय विवाह के संबंध में कथनों पर विचार करें, सही कथनों का चयन करना है। ठीक है, इसमें जो सही कथन है वो है जो आपका ऑप्शन है C, यानी A, B और C, यानी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लॉजिस्टिक
दो नीति दो जो 2025 है, इसके संदर्भ में सही कथनों का चयन करना है। इसमें जो ए, बी और डी, ये तीन कथन, ए, बी और डी, ये तीन सही हैं। ठीक है, ये होगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र में निम्नलिखित कथनों पर सही कथनों पर विचार करना है, चयन करना है। तो इसमें ए, बी और सी, तीन कथनों, ए, बी और सी, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूची 1 को 2 से मिलान करना है, जिला और बाजार, केंद्र बाजार के रूप में इसका चयन करना है। तो इसमें जो आपका ए ऑप्शन है, ए का 4 से मिलान करना है, ए का 4 के साथ, फिर बी का 3 के साथ, इस प्रकार इसका मिलान हो जाए, सी का 2 के साथ और डी का 1 के साथ, ये आपका सही मिलान रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही समय की मांग को देखते हुए शॉर्ट में बताया जा रहा है, आपको समझाने का तो वक्त है नहीं। चलिए अगला, सूची को मिलान करना है। सूची विरासत स्थल और जिले के संदर्भ में है प्रश्न, तो आपका जो ए ऑप्शन है इसमें सही होगा, यानी ए का 2 केवलादेव पार्क है, कुंभलगढ़ है, बी का 1 से। ठीक है, इस प्रकार ये बन जाएगा, घाघरों, झालावाड़, जंतर मंतर, जयपुर। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 18 नंबर, इसमें क्या है, सूची 1 और 2 को मिलान करना है। फिटनेस पार्क, ये जो ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन सही रहेगा, यानी 1 का 2 से मिलान होगा। ठीक है, और बी का 3 से और सी का 1 से, तो ये बच गया डी का। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, सूची को पार्क और जो स्थान है उनका जो मिलान करेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें क्या है, 1 का 2 से और बी का 3 से, इस प्रकार इसका मिलान कर लेंगे आप, बाकी बच के जो आप निकाल लेना। ठीक है, अगला राजस्थान बजट 2026-27 के संदर्भ में बढ़ते क्रम को व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, सी, डी, बी, ए। ठीक है, ये रहेगा। स्वर्णगिरी राजस्थान के किस शहर का प्राचीन नाम है, ये जालोर का है। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो आपका हो जाएगा मेले और स्थान। ठीक है, इसमें जो ए ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, ए के साथ 3 खाटू श्याम जी कहाँ है, आपके सीकर में। इसके बाद तो अपने आप करने में बर्तरी, अलवर, इसके आधार पर यह प्रश्न बहुत ही सरल था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने कहा था राजपूत शक अथवा सिथियन वंशज हैं, इसका हो जाएगा आपका कर्नल जेम्स टोड। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 भुजाओं वाले लोक देवता अल्लाह जी, ये तो बहुत ही सरल प्रश्न था। और निम्नलिखित में से अबुल फजल द्वारा सशस्त्र दुर्ग बख्तरबंद किसको कहा गया था, रणथंभौर को कहा गया था। किसने दिल्ली प्रस्थान कर रहे महाराणा फतेह सिंह के समक्ष चेतावनी रचूंगटिया केसरी सिंह बाल्ट में लिखा था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान कोटा का तो मेजर बटन था। और गुहिल राजवंश में किसने चंडी शतक यानी महाराणा कुंभा, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकार पर टीकाएं लिखी थी, महाराणा कुंभा पर लिखी थी। ठीक है, राजस्थान के भौतिक प्राकृतिक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, जो सत्य कथन है उसके संदर्भ में है। तो इसमें ए, बी, सी, डी और चारों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, ये इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के संबंध में किन कथनों पर सही कथनों का चयन करना है। ठीक है, इसके अंदर ए, सी और डी, ये 3 कथन सही, ए, सी और डी ये नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान की अफवाह प्रणाली के संबंध में जो प्रश्न है इसके संदर्भ में अगर देखें सही कथनों का चयन करना है, तो इसमें जो ऑप्शन आपका डी है, ए, बी और सी, ए, बी और ये सी, 3 ये सही हो जाए, ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान जलवायु विशेषताओं के संबंध में सही कथनों का चयन करना है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका ए, बी और सी, ए, बी और ये सी, ये सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लाल पीली मृदा के संदर्भ में सही कथनों का चयन करना है। तो इसके संदर्भ में जो सही कथन है वो ए, बी और सी हो जाएगा, ए, बी और सी, ये सही हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अरावली की निम्नलिखित चोटियों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए, यानी डी, ए, ई, सी, बी, डी, ए, ई, यानी डी, ए, ई, सी और बी, इस प्रकार इसका क्रम हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत सिंचित क्षेत्र के बढ़ते क्रम में सिंचाई के निम्नलिखित स्रोतों को व्यवस्थित करना है। ठीक है,
इसमें जो आपका है वो हो जाएगा डी बी ए सी, डी बी फिर ए और फिर सी। ठीक है, सबसे ज्यादा नलकुपोषी हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है इसके संदर्भ में जो प्रश्न आया था, लिफ्ट नहर को उत्तर दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना था, तो इसका जो क्रम है वो हो जाएगा डी सी ए बी, यानी डी सी फिर ए और फिर बी, इस प्रकार ये क्रम सही हो जाएगा। निम्नलिखित राजस्थान की तांबा खदानों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना था। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन होगा, यानी सी डी ए बी, सी फिर डी और ए और बी, ये क्रम रहेगा। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्यों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन आपके सामने वो डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी डी सी बी ए, डी सी बी ए, इस प्रकार ये नीचे से ऊपर की ओर क्रम हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, राजस्थान से गुजरने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई राजस्थान में सबसे अधिक है, ठीक है, जो NH 21, निम्नलिखित में कौन सी विदेशी नस्ल की गाय सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। ठीक है, इसमें जो जर्सी है वो हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां कोटा में त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान निर्मित करती हैं, तो आपके सामने उत्तर है चंबल, काली सिंध और पार्वती। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, कई प्रश्न बहुत ही जबरदस्त लेवल के थे, कई प्रश्न बहुत ही तो एवरेज ही पेपर माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की मरुस्थलीय मृदा की विशेषता है, तो इसमें जो निम्न उर्वरता और उच्च लवणता ये इसकी मुख्य विशेषता है। राजस्थान के किस प्रकार के वनों में खेजड़ी, रोयडा, बेर, केर, थोर उष्णकटिबंधीय कंटीले वन हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान की खारे पानी की झील नहीं है, तो कौन सी नहीं है, कोलायत झील नहीं है। ठीक है, बाकी की सभी है। कृषि जलवायु प्रदेश भी राजस्थान का आर्द्र दक्षिणी मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसके अंदर जो आपका उत्तर है वो थोड़ा सा मिसमैच कर रहा है। अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ये प्रश्न शायद हो सकता है गलत हो जाए, विभाग के अनुसार देखेंगे। चलिए इसको अपन छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोयले में नियत कार्बन की बढ़ती मात्रा के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, इसका जो डी ऑप्शन है वो सही है, डी सी ए बी, यानी डी सी ए और फिर बी, ये क्रम रहेगा। ठीक है, अनुसार व्यवस्थित करना है। भारत की निम्नलिखित प्रमुख नदियों की उनकी लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो आपके सामने बी जो ऑप्शन है इसमें बी ए डी, यानी पहले ये फिर बी डी, बी ए डी और फिर सी, ये क्रम रहेगा। ठीक है, फिर क्या है अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है, तो भादला सौर पार्क जो राजस्थान में है। ठीक है, ये सबसे बड़ा है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयला भंडारों का उच्चतम अनुमानित निक्षेप है, तो इसका उत्तर जाएगा झारखंड। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में कौन सा महासागरीय जल में पाए जाने वाले लवणों में उच्चतम मात्रा में पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये हमारी टीम के द्वारा किया गया संकलन है, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो माफी चाहते हैं, लेकिन लगभग 99% ये सही जाने की पूरी संभावना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पूर्वी तट है, तो कोरोमंडल तट है जो भारत का पूर्वी तट है। ठीक है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। शंकराचार्य के का निम्नलिखित में से कौन सा मठ पुरी में, ज्योतिर्मठ, गोवर्धन मठ इसका उत्तर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सी हवा दक्षिण भारत में आम्र बौछारों के नाम से जानी जाती है, जो तटवर्ती क्षेत्रों में सागर से भूमि की ओर जो प्रवाहित होती हैं, ओली जो हवाएं हैं उनको माना गया है। ठीक है, और इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी विधि कारण प्रभाव संबंध करने के लिए उचित है, तो प्रयोग मूलक विधि जो है वो सही रहेगा इसका उत्तर। अव्यक्त अधिगम से कौन संबंध है, टोलमैन। अव्यक्त अधिगम किसका था, टोलमैन का था। बुद्धि लब्धि IQ यानी MA बट्टा ये वाला, ये बुद्धि IQ की निम्नलिखित कौन सी रेंज बुद्धिमत्ता दिव्यांगता की मध्यम स्तर श्रेणी के अंतर्गत रखी जाती है। अच्छा, IQ 35 से 40, लगभग 50 से 55 के बीच में। ठीक है, अगला है 15 वर्ष की मानसिक आयु, हाँ ये रहा, 12 वर्ष की बालक की बुद्ध IQ क्या होगी, ये जो सूत्र है MA बट्टा CA, ये हो जाएगा, इसके साथ 125 इसका उत्तर निकल जाएगा। राजस्थान में धोकड़ा वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसका जो सही है वो जो है आपका A, B और D, यानी A, B और ये D, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के अरावली क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसमें जो है आपका बी ऑप्शन A, C और D, A, C और D, ये ऑप्शन सही रहेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है,
राठी, गिर, कांकरेज, सांचौरी, इसमें जो ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन से जाएगा, यानी ए का 4 से, ए का अपन करेंगे 4 से, और फिर बी का 1 से, बी का 1 से, इस प्रकार इसका समीकरण बैठा लेंगे, सी का 3rd से और इसका डी का बी से, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अभी 61 क्वेश्चन हो चुके हमारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 62वां क्वेश्चन के साथ चलें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको अच्छा रिजल्ट देने की। चलो अगले क्वेश्चन आ चुके हैं, यहां ध्यान से देखेंगे। भारतीय पारंपरिक ऋतुएं के दौरान पड़ने वाले त्योहार जो हैं उनके अनुसार ये प्रश्न है। इसका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ए का 3rd से, वसंत है वो वैशाख ऋतु में आती है। ठीक है, वैशाखी उगर, और बी 4, बी का 4 से गुरु पूर्णिमा ग्रीष्म ऋतु, इस प्रकार ये आपका ऑप्शन सेट कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूची 1 को नदी और सहायक नदियों वाला जो प्रश्न था वो जो है, इसमें आपका ऑप्शन सी रहेगा, यानी ऑप्शन सी, ए का 4 से, ए का 4 से मिलान हो जाएगा। ठीक है, इस आधार पे आप देख लेना, यानी ए का 4, बी का 1, सी का 2nd और डी का 3rd, ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, सूची 1 को 2 से मिलान कराना है, तो इसमें जो ऑप्शन है मिट्टी है और उनकी विशेषताएं हैं, इसमें डी ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा, ए का 2, बी का 1 से, सी का 4 से और डी का 3rd से, इस प्रकार ये मिट्टियों का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीधे चल रहे हैं अपन, सीधे प्रश्नों के उत्तरों की तरफ बढ़ रहे हैं। खनिज और स्थान के संदर्भ में जो प्रश्न था आपका, इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए का 4 से, ए का 4 से मिलान कर लेंगे, बी का 1 से कर लेंगे, इस प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे क्रम में। ठीक है, सी का 2nd और डी का 3rd से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, 66 नंबर का क्वेश्चन पे अपन पहुंच चुके हैं। इसमें क्या है, बांध है और स्थान जिला, जो आपका बी नंबर ऑप्शन है ये हो जाएगा, ए का 2 से, बी का 1 से, ठीक है, और सी का 2nd से, सॉरी सी का 4 से और डी का 3rd से, ये आपका क्रम रहेगा। ठीक है, सुमिलित क्रम। फिर अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, झील और जिलों का जो मेल था, उसके अंदर आपका जो सी ऑप्शन है, यानी ए का 3rd से कर देंगे और बी का 1 से कर देंगे। ठीक है, और इसी क्रम में आगे सी का 2nd से कर देंगे और डी का 4 से कर देंगे। ठीक है, ये आपका क्रम रहेगा, व्यवस्थित क्रम। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों के पश्चिम से पूर्व की दिशा में जो व्यवस्थित क्रम था वो ये रहेगा, सी ऑप्शन सही रहेगा, यानी CBE, यानी CBEDA, ये क्रम रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान के खेल व्यक्तित्व को सूची 1 और 2 से मिलान कराना। ठीक है, किसका किससे संबंध है, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए का 4 से, कृष्णा पुनिया डिस्कस तो बहुत बार प्रश्न आ चुका है, बी का 3rd से, बी का 3rd से, पैरालंपिक शूटर है अवनी, और देवेंद्र झाझड़िया आप सभी जानते हैं, और ये डी का बीच हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, देश में राजस्थान के खनिज स्रोतों के योगदान को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, इसका जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा BDCA, BDCA, ये क्रम रहेगा। पालनहार योजना के अंतर्गत 0 से 6 आयु वर्ग में अनाथ बालकों को जो सहायता है वो धनराशि मिलती है, वो प्रतिमाह 1500 रुपये मिलती है, ये था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, अलगोजा जो है वो बजाने के लिए 2026 में पद्मश्री मेवाती जोगी को दिया गया। ठीक है, मैं किस व्यक्ति को, मेवाती जोगी। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों को इसमें जो 51,000 रुपये धनराशि प्रदान की जाती है, ये रहेगा। ठीक है, नासा द्वारा पूर्ण किए गए नवीनतम चंद्र मिशन आर्टेमिस फेस्ट, इसका नाम रहे। ठीक है, सूची 1 को 2 से मिलान कराना है। जनजातियां और जो क्षेत्र हैं इसके संदर्भ में जो प्रश्न है आपके, इसका जो उत्तर है व्यवस्थित क्रम ये रहेगा आपके सामने, बी ऑप्शन सी हो जाएगा, ए का 2nd के साथ मिलान करा देंगे और बी का 1st के साथ, इसी क्रम में आगे देखेंगे सी का 4th के साथ और इसका इसी के साथ, ये हो जाएगा आपका 75वां प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका लंदन। ठीक है, लंदन। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, इसको कालक्रम के अनुसार अगर व्यवस्थित करें तो आपका ए ऑप्शन सही बैठा है, यानी BCDA, ये क्रम सही रहेगा इसके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमात्रा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो विचार करना था, इसके संदर्भ में जो प्रश्न है, इसका जो सही ऑप्शन है वो ये रहेगा,
ए बी सी और डी, यानी ए बी सी और डी, ये सही क्रम, सही उपयुक्त कथन। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 979 के अंतर्गत लेखांकन में दोहरी प्रविष्टि प्रणाली की उत्पत्ति और विकास के संबंध में जो प्रश्न है, इसका जो सही है, सही कथनों का चयन करना है। इसमें जो डी ऑप्शन है वो सही है, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, यानी चारों कथन सही हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में निम्न घटनाओं का व्यवस्थित करना है ना, सही क्रम में। ठीक है, इसमें जो डी ऑप्शन है वो सही है, यानी ए डी सी बी, ए डी सी बी, ये इसका क्रम रहेगा। ठीक है, अगला कृषक आंदोलनों के घटित होने के कालक्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित करना था। इसका जो सही ऑप्शन है आपके सामने है, ए ऑप्शन है, यानी ए डी सी बी, यानी ए डी सी और बी, ये रहेगा आपका इसका क्रम। इसी प्रकार अपन बिना समय गंवाए हुए कम समय में ज्यादा प्रश्नों के उत्तर कराने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। निम्नलिखित में कौन से कथन नशीराबाद क्रांति के संदर्भ में है ना, सत्य है, उसके बारे में, तो ऑप्शन डी है वो सही, ए बी सी और डी, यानी ये चारों कथन ही आपके सही हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, अग्नि नृत्य के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? अग्नि नृत्य के संदर्भ में देखें तो ऑप्शन जो आपका सी है वो सही है, ए सी और डी, यानी ए सी और डी, ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न, तारागढ़ अजमेर के दुर्ग के संदर्भ में जो प्रश्न है, इसके अंदर क्या है, सत्य कथन पूछा है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सी और डी, यानी ए सी और डी, यानी बी गलत है। ठीक है, राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में जो प्रश्न है, इसके बारे में क्या पूछा है, सत्य कथन के बारे में पूछा है, तो डी ऑप्शन, ए बी सी डी, यानी चारों ही ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, फिर आपके 86 नंबर पे जो प्रश्न है, चांद बावड़ी के संदर्भ में आबानेरी के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? इसके अंदर ए और डी, दो ऑप्शन सही हैं, ए और डी, ये दो ही ऑप्शन है आपके सही हैं। फिर आपकी सूची आभूषण और पहनने का जो स्थान वाला जो प्रश्न था, इसके संदर्भ में जो ऑप्शन है आपके वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी ए का थर्ड से मिलान करा देंगे, कमर में बांधा जाता है कंडोरा या कंदोरा, और बी का फर्स्ट से नौकरी हाथ में पहनी जाती है। ठीक है, इसी प्रकार सी का सेकंड से और डी का फोर्थ से। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, त्योहार के संदर्भ में जो प्रश्न है वो सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए का 4 से, बी का 1 से और सी का थर्ड से, सॉरी सी का सेकंड से और डी का थर्ड से, ये ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, फिर क्या है, जैसलमेर दुर्ग के संदर्भ में जो प्रश्न था, जैसलमेर दुर्ग वन दुर्ग है, क्या है, सिवाना दुर्ग, इसके संदर्भ में जो सही ऑप्शन आपका है वो ए, यानी ए का सेकंड के साथ मिलान करा देंगे, बी का 1 के साथ करवा देंगे, सी का 4th के साथ करवा देंगे और डी का 3rd के साथ करवा देंगे, ये ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। ठीक है, क्या है, हाड़ौती प्रजामंडल किन का योगदान था? ठीक है, इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी ए का 3rd से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा पंडित नेनूराम हाड़ौती से संदर्भ में है, और बी का 1 से माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ से संदर्भ में, और सी का सेकंड के साथ करेंगे कर्पूर चंद पाटनी जयपुर से, और धौलपुर का कृष्णदत्त पालीवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विस्तारशील ब्रह्मांड परिकल्पना के संदर्भ में जो प्रश्न आया था, इसके अनुसार है ब्रह्मांड विस्तारशील है किसने, एडविन हब्बल के द्वारा ये बताया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 92, दक्कन पठार के उत्पत्ति के संदर्भ में जो कथनों पर विचार करना था, उसके संदर्भ में आपका डी ऑप्शन सी है, ए बी और सी, ए बी और सी, तीनों ही ऑप्शन नीचे विकल्प में सबसे उपयुक्त, तीनों ही सही हैं। ठीक है, अगला, थार मरुस्थल के महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन, ए बी सी डी, यानी चारों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, फिर इसके बाद वाला जो प्रश्न है आपके 94 नंबर का, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में जो प्रश्न था, इसके बारे में कुछ तो त्रुटियां हैं इसमें, या तो प्रश्न सही नहीं है, इसका विभागीय अनुसार देखेंगे, इसमें त्रुटियां रह गई हैं प्रश्न में। देखिए बी और सी तो होगा, लेकिन फिर ये कंफ्यूजन में है, तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, इसको रहने देते हैं। 95, मौर्य साम्राज्य के संबंध में जो कथन है आपका, इसके संदर्भ में जो आपका पहला ऑप्शन है ए बी सी डी, यानी ये चारों ही बातें सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सही कथनों का विद्रोह का स्थान और नेता का चयन करना था, डी ऑप्शन सही जगह, ए का 4 से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बी का 3rd से मिलान करा देंगे,
अवध में ब्रिटिश का आदर, और सी का वन से कराएंगे नाना साहिब कानपुर, और डी का बहादुर शाह जफर दिल्ली का। ठीक है, ये आपका हो गया अगला क्वेश्चन। फिर इसके बाद कोपेन और विशेषताएं, इसके संबंध में जो सही है आपका वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी ए का 4 से मिलान कराएंगे, ए का उष्णकटिबंधीय इसके साथ मिलान हो जाएगा, और फिर बी का 1 से, और सी का सेकंड के साथ, और डी का थर्ड के साथ। ये आपका कोपेन के संदर्भ में जो प्रश्न था इसका उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 98, ये भी कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। अभी इसके बारे में कोई भी उत्तर देना सही नहीं कह सकते अपन, इसके ऊपर डाउट है अभी, तो देखेंगे आगे। इस प्रश्न को हम छोड़ रहे हैं। 99 प्रश्न क्या है, फसल और प्रकार, चाय सोयाबीन कपास, इसमें ए ऑप्शन सही होगा आपका। ए का सेकंड के साथ मिलान करेंगे, बी का थर्ड के साथ मिलान करेंगे, और सी का 1 के साथ करेंगे, और डी का 4 के साथ। ये आपका उत्तर हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, इसका जो कालक्रम है वो आपका ये रहेगा DABC, DAB और C। ये रोलेट एक्ट वगैरह जो ये था, ये इसी क्रम में ये जो संख्या है उनका कालक्रम के अनुसार। ये था हमारा आज 10 मई का जो पेपर था, फर्स्ट जीके का पेपर, 100 क्वेश्चनों का, मैथ साइंस के स्टूडेंटों का था। इसके संदर्भ में हमने आंसर की तैयार की है हमारी टीम के द्वारा। लगभग हमने कैलकुलेशन जो किया है वो सही किया है, और मिलान कर लीजिए। एवरेज पेपर था, एवरेज से थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि इसमें यूँ नहीं कह सकते, जो कल जो पेपर आया था जीके का, जो आर्ट के बच्चों के लिए, वो ज़्यादा टफ था इसके संदर्भ में। ये सरल है, वो ज़्यादा टफ था। चलिए बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।